नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन बुधवार और तारीख 2 जुलाई 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर, वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिसके अंतर्गत कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग में मध्यम से तेज बारिश हुई। वहीं बीकानेर संभाग में भी अच्छी बारिश होने के समाचार हैं। मध्य प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में पिछले कई दिनों से मानसून सक्रिय रहने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जुलाई में देश में औसत वर्षा सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर और पूर्व के अधिकतर हिस्सों तथा सुदूर दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों और पश्चिम उत्तर भारत के भागों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र पुनः मजबूत होकर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है तथा मानसून ट्रफ आज बीकानेर, जयपुर, झांसी और कम दबाव के क्षेत्र से होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के भागों तक जा रही है। इन मौसमी प्रणालियों की सक्रियता के चलते आज पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हुई तथा आज कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। भरतपुर और जयपुर संभाग में भी आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अब तक बारिश से वंचित गांवों में भी बुआई योग्य अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। इस दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में घने बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा होने के आसार हैं, जबकि बीकानेर जिले के अधिकांश भागों तथा आसपास के फलोदी जिले के भी अधिकतर भागों में घनघोर वर्षा की आशंका है। बारिश का दायरा नागौर तथा जोधपुर के पश्चिमी भागों तक भी आज शाम तक बढ़ने की संभावना है। इधर गुजरात से लगते जोधपुर संभाग के सिरोही, जालोर तथा आसपास के पाली और जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं तेज बारिश का दौर आने का पूर्वानुमान है। जालोर, सांचौर और जोधपुर से लगते बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में भी आज बारिश के बादल पहुंच सकते हैं तथा कहीं कहीं अंधड़ की स्थिति भी उत्पन्न होने और कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि आज बाड़मेर और जैसलमेर जिले में बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन मानसून के उग्र होने से अचानक मौसम में परिवर्तन भी हो सकता है। आज बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पूर्वी चूरू और झुंझुनू जिलों में बादल छाए रहने तथा हल्की खंड बारिश की गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर भागों में मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। लेकिन कल बारिश का दायरा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों तक भी पहुंचने और पश्चिमी राजस्थान में संपूर्ण भागों में हड़ौतिया योग्य जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अगले 48 घंटों तक विश्वास रखते हुए अब तक बारिश से वंचित इलाकों के किसान भाइयों को व्यापक तौर पर खेती योग्य अच्छी बारिश नसीब होने की पूरी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में तथा शेष रहने वाले सीमावर्ती इलाकों तक भी कल शाम तक बारिश होने की पूर्ण रूप से संभावना है। ऐसे में अब बस करें थोड़ा सा और इंतजार। फिलहाल मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है तथा परिस्थितियां हर 24 घंटे में बदल रही है। ऐसे में वर्तमान मौसमी प्रणालियों के परिणाम स्वरूप पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकांश भागों में अगले 48 घंटों में बारिश की पूर्ति होने की प्रबल संभावना है। 4, 5 और 6 जून को पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहने और कहीं कहीं रिमझिम हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। 7 से 10 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में फिर से जोरदार बारिश का दौर आने से एक बार फिर झमाझम बरसात होने के आसार हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जन से बारिश के दौरान नदी नालों से दूरी बनाए रखने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस हफ्ते के व्रत त्योहारों और अन्य ज्योतिषीय पहलुओं के बारे में। तो ये हफ्ता किसान भाइयों के लिए बारिश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन दिनों आर्द्रा वाहिया चल रहा है और इसका वाहन मूषक अर्थात चूहा है, जो मध्यम वर्षा देने वाला होगा। आषाढ़ के नए चंद्रमा से इस पखवाड़े में सभी जगहों पर हल्की होने के भी संकेत मिले हैं। वहीं 3 दिन बाद गुरु तारा भी उदय हो रहा है और उसके अगले दिन 6 जुलाई को सुबह 5:45 बजे 15 वाहिया लगेगा, यानी कि सूर्य का पुनर्वसु वाहिया पर भ्रमण शुरू होगा और इस वाहिया का अश्व यानी घोड़ा वाहन है, जिसके फलस्वरूप तेजी से भागते हुए बादलों से वर्षा होगी। और आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी को होने वाली वर्षा भाद्रपद में वर्षा विधायक साबित होगी। वहीं कल अष्टमी की रात्रि को चंद्रमा बादलों से ढका हुआ रहना शुभ माना जाता है।
परसों वडली नवमी है, जिसे सूरजनम और सोनम भी कहा जाता है। इस दिन का किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन बारिश हो न हो, मौसम का सुहावना रहना और बादल बिजली के दर्शन भी अति शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि श्रावण पहली सोनम ने घण बादल घण बीज, धोरे राखजे बलदिया और खोड़े राखजे बीज। तो अगले 2 दिनों में बारिश होने से सोनम को हड़ोतिया होने के भी योग बने हुए हैं। ज्योतिष के अनुसार आर्द्रा में मानसून प्रगति और आगे पुनर्वसु वाइया में अच्छी बारिश होने के योग है। सोनम के दिन अबूझ शाबे भी होते हैं, जिसमें शादी समारोह का आयोजन भी होता है। हालांकि दोस्तों, इस बार गुरु तारा अस्त रहने से शास्त्रोक्त सावे नहीं है। रविवार 6 जुलाई को देवशयनी 11 है, जिसे चातुर्मास प्रारंभ होगा और इसमें शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। और इन दिनों गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं, जो परसों पूर्ण होंगे। और इस सप्ताह तिथियों में कोई भी क्षय या वृद्धि नहीं है। चंद्रमा इस हफ्ते कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर परिभ्रमणशील रहेगा। आने वाले रविवार को शाम 4 बजे बिछुड़ा योग अर्थात विद्र लगेंगे, जो अगले 2.25 दिन तक रहेंगे। अगले 7 दिनों में पंचांग नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा इस हफ्ते का पंचांग। और अब इस अंक का समय समाप्ति की ओर है, तो आपसे अनुमति लें उससे पहले आप समस्त आदरणीय दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके अथक प्रयासों और पूर्णतः सहयोग की बदौलत आज हमारे कृषि जगत चैनल परिवार में 85,000 सदस्य पूर्ण हो चुके हैं। अब आगे भी इसी प्रकार का आपका सहयोग यूं ही बना रहे, यही आपसे उम्मीद रखता हूं। और आप सभी दोस्त यदि अपनी ओर से एक एक सदस्य और जोड़ते हैं तो जल्दी ये संख्या और बढ़ सकती है। और दोस्तों, आपसे एक सलाह और लेना चाहूँगा कि श्रावण महीने के मौसम के बारे में पूर्वानुमान जारी करने का विचार है, तो उस वीडियो को राजस्थानी बोली में पेश किया जाए या फिर हिंदी भाषा में। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आज के मौसम बुलेटिन का समय समाप्त होने को है। आपके दोस्त अचल सिंह देवराज को दीजिए अनुमति। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम। नमस्कार।